मैं CS डोटासरा, एसोसिएट प्रोफेसर ABST, गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़। प्रिय विद्यार्थियों, हम आज BCom पार्ट 3 कक्षा के ABST विषय के पेपर फर्स्ट इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आयकर के अंतर्गत आय के 5 हेड बताए गए हैं, जिसमें प्रथम हेड है इनकम फ्रॉम सैलरीज। इसमें से एक बिंदु है भत्ते यानी अलाउंसेस। इस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। ये विद्यार्थियों, अलाउंस यानी भत्ते 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णतया करयोग्य भत्ते, पूर्णतया कर्ममुक्त भत्ते व अंशतया कर्ममुक्तया करयोग्य भत्ते। आज हम प्रथम 2 कैटेगरी के जो भत्ते हैं उनकी चर्चा इस वीडियो में करने जा रहे हैं। फर्स्ट कैटेगरी है पूर्णतया करयोग्य भत्ते, होली टैक्सेबल अलाउंसेस। के विद्यार्थियों, इस श्रेणी में निम्न भत्ते आते हैं और इन भत्तों की प्राप्त संपूर्ण राशि करयोग्य मानी जाती है। नंबर 1 है DNS अलाउंस यानी महंगाई भत्ता। बड़ी महंगाई को कंपनसेट करने के लिए नियोक्ता या सरकार द्वारा जो महंगाई भत्ता दिया जाता है वो सभी कर्मचारियों के लिए पूर्णतया करयोग्य माना जाता है। नंबर 2 है एडिशनल DNS अलाउंस, अतिरिक्त महंगाई भत्ता। इसकी प्राप्त संपूर्ण राशि भी पूर्णतया करयोग्य मानी जाती है। नेक्स्ट आता है इसमें डेपुटेशन अलाउंस यानी प्रतिनियुक्ति भत्ता। जब एक कर्मचारी को दूसरे स्थान पर डेपुट किया जाता है, प्रतिनियुक्त किया जाता है, तो जितनी अवधि के लिए डेपुट किया जाता है उतनी अवधि के लिए डेपुटेशन अलाउंस दिया जाता है और वो भी पूर्णतया सभी कर्मचारियों के लिए करयोग्य माना जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें मेडिकल अलाउंस, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस यानी स्थिर चिकित्सा भत्ता। ये भत्ता भी सभी कर्मचारियों के लिए पूर्णतया कर योग्य माना जाता है। इसी श्रेणी में नेक्स्ट आता है सिटी कंपनसेटरी अलाउंस यानी शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता। प्रिय विद्यार्थियों, शहरी क्षेत्र में जब कर्मचारी निवास करता है तो वहाँ कुछ अलग प्रकार के खर्चे होते हैं। उन खर्चों को मीट आउट करने के लिए कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा सिटी अलाउंस दिया जाता है। तो सिटी अलाउंस यानी शहरी भत्ते की प्राप्त राशि भी पूर्णतया सभी कर्मचारियों के लिए करयोग्य मानी जाती है। नेक्स्ट आता है इसमें रूरल अलाउंस यानी ग्रामीण भत्ता। ग्रामीण क्षेत्र में जब कर्मचारी काम करते हैं, सेवा देते हैं, तो वहाँ अलग प्रकार की समस्याएं होती हैं, अलग प्रकार के खर्चे होते हैं। उनको मीट आउट करने के लिए कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा रूरल अलाउंस दिया जाता है। तो रूरल अलाउंस यानी ग्रामीण भत्ते की प्राप्त राशि भी सभी कर्मचारियों के लिए पूर्णतया करयोग्य मानी जाती है। नेक्स्ट आता है इसमें प्रोक्टरशिप अलाउंस। इस भत्ते की पूर्ण राशि भी पूर्णतया करयोग्य मानी जाती है सभी कर्मचारियों के लिए। इस श्रेणी में अगला भत्ता आता है टेलीफोन अलाउंस। इस भत्ते की प्राप्त राशि भी सभी कर्मचारियों के लिए पूर्णतया करयोग्य मानी जाती है। इसी कड़ी में नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट अलाउंस यानी परियोजना भत्ता। तो किसी परियोजना विशेष पर कार्य करने के लिए जो खर्चा लगता है उसको मीट आउट करने के लिए नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को प्रोजेक्ट अलाउंस दिया जाता है। तो प्रोजेक्ट अलाउंस की प्राप्त राशि भी सभी कर्मचारियों के लिए पूर्णतया करयोग्य मानी जाती है। इसी कड़ी में नेक्स्ट आता है वार्डनशिप अलाउंस। ये विद्यार्थियों, छात्रावास जहाँ अध्ययन के दौरान छात्र निवास करते हैं, तो छात्रावास की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने के लिए वार्डन की नियुक्ति की जाती है। क्योंकि वार्डन एक एक्स्ट्रा या अतिरिक्त कार्य करता है, तो उस अतिरिक्त कार्य के लिए उसको वार्डनशिप अलाउंस के नाम से भत्ता दिया जाता है और यह भत्ता भी सभी कर्मचारियों के लिए पूर्णतया कर योग्य माना जाता है। इसी कड़ी में नेक्स्ट भत्ता दिया जाता है टिफिन अलाउंस। ये भत्ता भी सभी कर्मचारियों के लिए पूर्णतया कर योग्य माना जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें इंटरिम रिलीफ, अंतरिम राहत। इसकी प्राप्त राशि भी सभी कर्मचारियों के लिए पूर्णतया कर योग्य मानी जाती है। नेक्स्ट आता है इसमें नॉन प्रैक्टिसाइजिंग अलाउंस। ये भत्ता आमतौर पर डॉक्टर्स को मिलता है और डॉक्टर्स को घर पर प्रैक्टिस न करने के एवज में ये भत्ता दिया जाता है और इस भत्ते की प्राप्त राशि भी सभी कर्मचारियों के लिए पूर्णतया कर योग्य मानी जाती है। नेक्स्ट मिलता है उनको
लंच और डिनर अलाउंस, ये भत्ता भी सभी कर्मचारियों के लिए पूर्णतया कर योग्य माना जाता है। नेक्स्ट आता है ओवर टाइम अलाउंस यानी अधि समय भत्ता। प्रिय विद्यार्थियों, निर्धारित कार्य घंटों के अलावा अतिरिक्त जो कार्य कराया जाता है, अतिरिक्त समय के लिए जो भत्ता दिया जाता है उसको ओवर टाइम अलाउंस कहा जाता है। और ये ओवर टाइम अलाउंस की प्राप्त राशि सभी कर्मचारियों के लिए पूर्णतया कर योग्य मानी जाती है। नेक्स्ट आता है इसमें गार्ड अलाउंस, पहरेदार या गार्ड भत्ता। तो घर की यानी आवास की सुविधा के लिए भत्ता दिया जाता है और ये भत्ता भी सभी कर्मचारियों के लिए पूर्णतया कर योग्य माना जाता है। इस प्रकार से आमतौर पर जो सभी कर्मचारियों के लिए पूर्णतया कर योग्य भत्ते माने जाते हैं उनकी हमने चर्चा की है। ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इसी कड़ी में नंबर 2 जो कैटेगरी है उसमें आते हैं पूर्णतया कर्मक भत्ते। इसमें निम्न भत्ते आते हैं। नंबर 1 है फॉरेन अलाउंस यानी विदेश भत्ता। प्रिय विद्यार्थियों, विदेश भत्ता भारतीय नागरिक सरकारी कर्मचारी की दशा में पूर्णतया कर योग्य माना जाता है। अर्थात ये भत्ता अर्ध सरकारी व गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए क्रममुक्त नहीं होता है, यानी उनके लिए कर योग्य माना जाता है। यदि कर्मचारी भारत का नागरिक है परंतु सरकारी कर्मचारी नहीं है तो कर योग्य माना जाएगा, और यदि सरकारी कर्मचारी है मगर भारत का नागरिक नहीं है तो भी कर योग्य माना जाएगा। इस तरह से ये केवल भारतीय नागरिक सरकारी कर्मचारी की दशा में ही इस भत्ते को पूर्णतया करमुक्त माना जाता है। इसी कड़ी में नेक्स्ट आता है उच्च व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को प्राप्त होने वाले भत्ते। ये विद्यार्थियों, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेज को भी कुछ भत्ते दिए जाते हैं, जैसे मुफ्त आवास सुविधा के बदले दिया गया भत्ता और सत्कार भत्ता। इन दोनों भत्तों की राशि इन जजेज के लिए पूर्णतया करमुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट आता है इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ से प्राप्त होने वाले भत्ते यानी UNO। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में विभिन्न देशों के जो कर्मचारी काम करते हैं और उनको जो भत्ते दिए जाते हैं UNO द्वारा, वो सभी कर्मचारियों के लिए पूर्णतया करमुक्त माने जाते हैं। इसी कड़ी में नेक्स्ट आता है सार्क सदस्य देशों में काम करने के बदले प्राप्त होने भत्ते। प्रिय विद्यार्थियों, सार्क देश में यदि कोई कर्मचारी अध्यापक, प्रोफेसर या शोध विद्यार्थी रूप में कार्य करने जाता है तो प्रथम बार जाने की तिथि से प्रथम 2 वर्ष के लिए जो भत्ते मिलते हैं वो उन कर्मचारियों के लिए पूर्णतया करमुक्त माने जाते हैं। इसी कड़ी में नेक्स्ट आता है संघ लोक सेवा आयोग से के अध्यक्ष व सदस्यों को प्राप्त होने वाले भत्ते। प्रिय विद्यार्थियों, UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के वर्तमान अध्यक्ष यानी चेयरमैन व मेंबर्स को जो परिवहन भत्ता व सत्कार भत्ता मिलता है वह भी उनके लिए पूर्णतया करमुक्त माना जाता है। इसी कड़ी में नेक्स्ट आता है ड्यूटी अलाउंस यानी कर्तव्य पूर्ति वाले भत्ते। ये विद्यार्थियों, ये 5 भत्ते ऐसे हैं जो ड्यूटी करते हुए कर्मचारी द्वारा खर्च किए जाते हैं, जिसमें नंबर 1 है ट्रैवलिंग अलाउंस यानी यात्रा भत्ता। नंबर 2 है कन्वेंस अलाउंस यानी सवारी भत्ता। नंबर 3 है डेली अलाउंस यानी दैनिक भत्ता। नंबर 4 है असिस्टेंट अलाउंस यानी सहायक भत्ता। और नंबर 5 है एकेडमिक रिसर्च अलाउंस शैक्षणिक अनुसंधान भत्ता। तो ये जो 5 भत्ते हैं इनको ड्यूटी अलाउंस माना जाता है और इनको पूर्णतया करमुक्त माना जाता है, परंतु इस पर एक प्रतिबंध लगाया गया है। कर्तव्य पूर्ति वाले 5 जो भत्ते हैं वो खर्च की सीमा तक करमुक्त होते हैं। यदि कर्मचारी इन भत्तों में कुछ राशि बचा लेता है तो बची हुई राशि को कर योग्य माना जाता है। यदि प्रश्न में कोई सूचना नहीं दी गई है, यानी कितनी राशि खर्च की है, कितनी बचाई, ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया हो, तो ये माना जाता है कि इन भत्तों की प्राप्त राशि कर्मचारी द्वारा पूर्णतया व्यय कर दी गई है, या उस स्थिति में इनकी प्राप्त राशि को पूर्णतया करमुक्त माना जाता है। तो विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अधिकाधिक सुनें और अपने साथियों को सुनने के लिए प्रेरित करें, ताकि ये आपके व्यावहारिक जीवन भविष्य परीक्षाओं दृष्टिकोण से आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो। धन्यवाद। थैंक यू।